गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप आप स्वस्थ होंगे। वेलकम इन आवर क्लास। स्टूडेंट्स, जब भी कोई चीज, कोई विषय होता है, कोई किसी भी टॉपिक पर हमें 8 या 10 लाइनों में लिखना हो और अपनी बात पूरी भी करनी हो, हमें अपनी बात पूरी भी करनी हो और 8 से 10 लाइन लिखे, तो हमें वो कैसे लिखनी चाहिए कि पढ़ने वाले को भी अच्छा लगे और हम अपनी पूरी की पूरी बात उसके अंदर लिख भी दें। तो बच्चों, कई बार ऐसा होता है कि हमारी समझ में नहीं आता कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए, कैसे लिखना चाहिए। तो बच्चों, हम आज ऐसे ही टॉपिक को लेके चलते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो है अनुच्छेद। क्या है? अनुच्छेद। तो बच्चों, अनुच्छेद लिखने से पहले हमें पता होना चाहिए कि अनुच्छेद में लिखते कैसे हैं, अनुच्छेद लिखते कैसे हैं और उनमें किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। जब भी हम किसी भी, पहली बात, जब भी हम किसी भी टॉपिक पर अनुच्छेद लिखेंगे, यानी कि आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय ध्वज। क्या है? राष्ट्रीय ध्वज। तो राष्ट्रीय ध्वज, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज क्या है, इसके अंदर कितने रंग हैं, हाँ, और इसको क्या बोलते हैं, और इसके अंदर कितने रंग, बीच में कौन कौन सा रंग है, तो इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। कितने रंग है इसके अंदर? देखो, पहले तो राष्ट्रीय ध्वज के बारे में, पहले तो इसके अंदर कितने रंग है, कितने रंग है, कितने प्रकार के रंग है, यानी कि दूसरा हमें पता होना चाहिए कि पहले नंबर पे, दूसरे पे, तीसरे पे कौन कौन सा रंग आता है और इन रंगों का क्या महत्व है। ठीक है बच्चों? तो जब हम 2 या 3 चीजें इसके बारे में हमें पता होगा अच्छी तरह, तो हम अपना अनुच्छेद 8 से 10 लाइनों में या फिर 8 से 15 लाइनों के बीच में हम लिख सकते हैं। उसको क्या बोलेंगे? अनुच्छेद। और इन लाइनों में हमारे जो विषय है, ये क्या, जो हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय ध्वज, या कोई भी है, कोई भी टॉपिक ले लो, वो हमारा कंप्लीट हो जानी चाहिए। मतलब उसके अंदर हमारी बात पूरी पूरी हम लिख दे। ठीक है बच्चों? तो आज हम करेंगे अपना राष्ट्रीय ध्वज। तो आप पेन पेंसिल लेकर और समझकर और मेरे साथ उसको बोलते हुए लिखिए। ठीक है बच्चों? और ध्वज, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ध्वज क्या होता है। ध्वज किसी भी देश को रिप्रेजेंट करने के लिए, रिप्रेजेंट यानी कि उसका एक निश्चिन्ह होता है, उस देश का एक चिन्ह होता है। तो हम उसको किसके बोलते हैं? एक झंडे के रूप में लेंगे। किसके? झंडे के रूप में। तो हमारा जो ध्वज है, जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, तो वो क्या है? तिरंगा। हर कंट्री का अपना अलग अलग एक ध्वज है। ऐसे ही हमारी कंट्री का जो ध्वज है उसको क्या बोलते हैं? तिरंगा बोलते हैं। तिरंगा यानी कि उसके अंदर 3 रंग है। ठीक है बच्चों? तो आप इसको समझ के करें और बोल बोल कर लिखेंगे, क्योंकि जो भी आप अगली बार अनुच्छेद लिखेंगे किसी भी टॉपिक पर, तो आपको वो कोई मुश्किल नहीं होगी। तो आज हम करेंगे अपना राष्ट्रीय ध्वज। बच्चों, जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है उसके बारे में हमें कुछ तो पता होना चाहिए, और उन चीज़ों को हम 4 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। यानी कि पहले कितने रंग, फिर ये रंग क्या बताते हैं, और बीच में कहाँ से लिया गया है, जिसका मध्य वाला हिस्सा कहाँ से लिया गया है। ठीक है? जब हम ये कर लेते तो हम पहले वाले हिस्से से शुरू करते हैं, इसमें कितने रंग है। अब हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय ध्वज, तो इसको कैसे लिखा जाएगा हम वो लिखेंगे, और आप साथ साथ, आपने भी साथ साथ में लिखना है। तो इसका अनुच्छेद कैसे लिखेंगे? हमारे देश का ध्वज क्या है? तिरंगा है। हमारे, ये इनको बोलते बच्चे संकेत बिंदु। क्या है? संकेत बिंदु। हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। इसमें 3 रंग होते हैं, इसके कारण इसे तिरंगा कहते हैं। यानी कि हमारी जो ध्वज है, झंडा है, उसके क्या बोलते हैं? उसको तिरंगा बोलते हैं। और इसके अंदर 3 रंग है। ये हमारा तिरंगा है। अब से कलर 1, 2, 3 ये हम बता चुके हैं।
अभी सबसे ऊपर केसरिया रंग है, बीच में सफेद है, नीचे हरा रंग है। झंडे में सबसे ऊपर केसरिया रंग होता है जो त्याग और शौर्य का प्रतीक है, यानी कि सैनिकों ने या जिन स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान देकर देश को आज़ादी दिलाई है, या जिन सैनिकों ने अपने वो सीमा पर खड़े होकर अपनी जान देकर देश की हरदम रक्षा करते हैं, जो त्याग और शौर्य का प्रतीक है। ये इसका क्या, केसरिया रंग। बीच में सफेद रंग शांति और सच्चाई का प्रतीक है। सफेद रंग यानी कि शांति और सच्चाई की, किसका प्रतीक है, सच्चाई का प्रतीक है। नीचे का हरा रंग हरियाली का प्रतीक है। ये जो हरा रंग ये हरियाली का, यानी कि हमारा देश ये है हरियाली से हरा भरा है। ठीक है बच्चों, हरा भरा यानी कि जो देश के अंदर फसलें होती है, खूब होती है, ये उसके लिए। अशोक चक्कर में 24 तिल्लियां होती है। जो ये चक्कर है ये क्या है, इस चक्कर को क्या बोलते हैं, अशोक चक्र क्या बोलते हैं। उसके अंदर कितनी 24 तिल्लियां हैं, 24। 24 का मतलब ये है कि समय चलता रहता है। जो 24 घंटे ये तिल्लियां हैं, ये 24 ये वो है जो हमें, जैसे ये है कि 24 घंटे, 1 घंटा चला दो 24 घंटे, तो लगातार हमें चलते रहना है, देश को आगे बढ़ते रहना है। ये किसका, ये चक्र है, ये इसी चीज का संकेत है जो हमें 24 घंटों उन्नति के मार्ग पर बढ़ने को प्रोत्साहित करती है। यह चिन्ह सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। ठीक है, यह चिन्ह सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। तिरंगे की शान के लिए हम सब भारतवासी अपने प्राणों का बलिदान करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। तो इतनी में इसने राष्ट्रीय तिरंगे के बारे में बता दिया और ये बता दिया कि हम भारतवासी अपने प्राणों का बलिदान करने के लिए हमेशा तत्पर रहते। तो इतनी बात में अनुच्छेद लिख दिया है, तिरंगे के बारे में बता दिया है, इसके अंदर कलर कौन से हैं और इन कलरों का ये कलर क्या बताते हैं, मतलब किस चीज का प्रतीक है ये कलर। तो अनुच्छेद इतनी लाइनों में लिखना चाहिए। ठीक है बच्चों, और जब आप भी राइट करो तो साइड में जब आप फ्लैग बना लेते हो तो वो ज़्यादा इजीली होता है। जैसे मैप करते हो, मैप अगर फिल कर ले तो आप फटाफट बताते ये नेबर कंट्री यहाँ पर नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में। ऐसे ही जब आप कोई पिक्चर बना लेते हैं तो उससे क्या है, उसको आपको आसानी हो जाती है वो चीज़ लिखने में। अब इसके अंदर सबसे पहले केसरिया, फिर सफ़ेद, फिर हरा, फिर बीच में चक्कर के अंदर 24 तिल्लियाँ जो हरदम आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है। ठीक है बच्चों, आपको साफ साफ लिखना है और समझ। तो बच्चों आज हमने अनुच्छेद लेखन में हमारे विषय था राष्ट्रीय ध्वज। आप अगली बार अपने आप जब कोई किसी टॉपिक पे लिखो तो आपको ध्यान रखना कि हमारे लिए 4, जब भी आप अनुच्छेद लिखो किसी भी टॉपिक पर तो 4 चीजें जरूरी होनी चाहिए। मतलब उसको अलग अलग मेन पॉइंट लिख लो, उसको बोलेंगे संकेत बिंदु। वो संकेत बिंदु को आप देखोगे तो हाँ हमें इसका ये लिखना है, हमें इसमें से इसका ये लिखना है, हमें इसका जवाब देना। जब और इससे फिर आपको अनुच्छेद लिखने में आसानी होगी। अनुच्छेद बताया है कि ज्यादा से ज्यादा 15 लाइनों में ही आपकी बात पूरी हो जानी चाहिए। ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।